चलिए आज हम लोग सेट करते हैं, बेसिकली सेट थ्योरी। सेट्स के बारे में हम लोग जो है जानेंगे। सेट्स क्या है? तो सेट बेसिकली है, मैथ्स में इसको इसलिए रखा गया है कि कलेक्शन करना, किसी भी चीज का कलेक्शन आप करते हो, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट इन ए क्लास, कलेक्शन ऑफ ऑल टीचर्स इन ए स्कूल, किसी भी चीज, कलेक्शन इन नेचुरल नंबर, कलेक्शन इन ए इंटीजर नंबर, कलेक्शन इन ऑल प्लेयर्स इन क्रिकेट टीम, जिस भी थे, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, कलेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। तो कलेक्शन किसी भी चीज का आप कर सकते हो, लेकिन यहां पर थोड़ा सा ये कहा कि वेल डिफाइंड होना चाहिए। कलेक्शन कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। कलेक्शन होना चाहिए वेल डिफाइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट। वेल डिफाइंड होना चाहिए कलेक्शन, जो कि क्लियर कट दिखे कि हाँ वेल डिफाइंड है, क्योंकि जो कलेक्शन आपका होगा वही अदर का भी सेम ही कलेक्शन होगा। मतलब वेल डिफाइंड हो, जैसे कलेक्शन आपको कहा दे मोस्ट टैलेंटेड स्पोर्ट्समैन इन इंडिया, मोस्ट टैलेंटेड आपको क्रिकेटर इन इंडिया, तो मोस्ट टैलेंटेड में आप किसको लोगे? कोई धोनी को ले सकता है, कोई अदर किसी कोई सचिन को ले सकता है, कोई विराट, मतलब कोई वेल डिफाइंड नहीं है। तो वेल डिफाइंड होना चाहिए कि मतलब मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर इन इंडिया, जिसका कि स्टार्टिंग हो कि भाई के से नाम हो, पी से अल्फाबेटिकल, मतलब कुछ वेल डेफिनेशन होना चाहिए ताकि हर का सेम रिजल्ट आना चाहिए। तो वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब कोई भी हो, जैसे कहेगा, अब मैथमेटिक्स में अगर उसको हम लोग देखें तो वो होता है कि एन अगर लिखा हुआ है, आपको क्या हो जाता है? नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर को शो करेगा, ये नेचुरल नंबर के लिए एक कलेक्शन आप लिए हुए हो जिसमें एन से हम रिप्रेजेंट अगर कर रहे हैं, तो इट मींस कि वो सारे नंबर क्या है? नेचुरल नंबर। जैसे कि आपको एक सेट है जिसमें कि सारे, मान लो कभी हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है नेचुरल नंबर में क्या हो जाएगा, बेसिकली नेचुरल नंबर में आपका आ जाएगा कि इसमें सारे नंबर आ जाएंगे 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। जैसे आपको दे दे कि इंटीजर नंबर, जेड को कहते हैं इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर इस फॉर्म में होता है। अगर आपको जेड प्लस रहे तो इट मींस की पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो ये आपको क्या है? वेल डिफाइंड है। कोई भी आदमी अगर यहाँ एन लिखा हुआ है तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं है। अगर होल नंबर है तो डब्ल्यू से उसको रिप्रेजेंट किया गया है। होल नंबर किसमें? जीरो से इंक्लूड होगा। अगर आपको मान लिया रियल नंबर के केस में हो, आर फॉर रियल नंबर होगा, रियल। तो इस तरह से वेल डिफाइंड हो गया ये कलेक्शन क्या हो गया? वेल डिफाइंड हो। तो एक ऐसा कलेक्शन सेट जो कर रहा है कि एक ऐसा कलेक्शन जो क्या हो? वेल डिफाइंड हो। अब इसको लिखने का दो तरीका है। अब आप इसको जो रिप्रेजेंट करोगे इन मैथमेटिक्स, तो वो दो तरीके से आप करोगे। सबसे पहले किसको करोगे कि एक आप करोगे टेबुलर फॉर्म, टेबल बना के, टेबुलर फॉर्म, या इसी को हम लोग कहते हैं, और दूसरा हम लोग कहेंगे सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमारा दो फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म को हम लोग एक फॉर्म और भी कहते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, है ना। तो टेबुलर फॉर्म देखिए क्या होता है कि कोई भी सेट होगा उसको कैपिटल होगा, जैसे हम लोग लिख दिया कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लिख दिया लेस देन 6, लेस देन 6 है। ये एक कलेक्शन है, हमने लिया लेस देन 6 नेचुरल नंबर। तो इसको कह रहा है कि कर्ली ब्रैकेट से आप कवर्ट करोगे, सारे एलिमेंट्स को के बीच में कॉमा डालोगे। अगर इसमें आप कोई भी नंबर रिपीट कर देते हो, सपोज अगर हम ऐसा लिख दें 1 1 2 3, तो यहां पर रिपीट करने का, अगर आप रिपीट कर भी देते हो तो एक ही नंबर वैलिड होगा, इसमें दो वन इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए कभी भी हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। कोई भी नंबर, कोई भी लेटर को हम लोग रिपीट नहीं करेंगे।
और 2 लेटर के बीच में कॉमा डालेंगे और उसको कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे और जो यहाँ पर नंबर सेट लिखेंगे वो आपको कैपिटल लेटर्स का होगा। जैसे ये सेट ए के एलिमेंट है, ये एलिमेंट हो गया, ये सारे क्या होंगे एलिमेंट हो गए और ये भी बी के सारे एलिमेंट हो गए। तो इसको हम लोग कहते हैं, इसको अगर रिप्रेजेंट अगर करें कि वन इज ए एलिमेंट ऑफ बी, तो इसको मैथमेटिक्स में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह ये सिंबल देते हैं, ये सिंबल है, ये सिंबल जो है बेसिकली बी इज वन एलिमेंट सेट ऑफ बिलोंग्स टू वन। आप इस तरह से लिखो ज्यादा अच्छा, वन जो है या वन बिलोंग्स टू सेट ए, वन एलिमेंट जो है इसको कहते हैं बिलोंग्स, इसका मतलब क्या हो गया बिलोंग्स टू। इस सिंबल का नेम जो होता है वो एप्सिलॉन, इसको क्या कहते हैं एप्सिलॉन। ये फिजिक्स में भी अगर होगा, आपको जब फिजिक्स आप पढ़ोगे तो वहां पर भी ये टर्म आएगा एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन। इलेक्ट्रोस्टैट जब 12th का पढ़िएगा तो ये टर्म, ये सिंबल आएगा सिंबल, इसको हम लोग क्या कहेंगे एप्सिलॉन, ठीक है एप्सिलॉन। और इसका मतलब मैथमेटिक्स में क्या होगा, इसमें तो बहुत ज्यादा इसका मीनिंग है, ये आपको इलेक्ट्रोस्टैट जब आप 12th में पढ़ोगे फिजिक्स में तो आपको और क्लियर। यहाँ पर जो मैथ्स में यूज करेंगे इसका मतलब होगा बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या होगा बिलोंग्स टू। वन इज ए एलिमेंट ऑफ सेट ए, यस है। अगर आपको इसी में दे कि 6 एलिमेंट सेट ए का मेंबर है, सेट ए में आपको 6 दिख रहा है कहीं नहीं, तो यहां पर इसको क्रॉस करेंगे, इसका मतलब हो गया नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 6 जो है नॉट बिलोंग्स टू, 6 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो इतना लिखना नहीं है आपको, सिर्फ आप अगर ये लिख देते हैं इसका मतलब हो गया नॉट बिलोंग्स टू। और 1 बिलोंग्स टू, अगर मान लो आपसे पूछे कि 2 बिलोंग्स टू सेट बी, तो यस, इसका मतलब हो गया कि सेट 2 जो है सेट बी का एलिमेंट है, तो यस बिलोंग्स टू। क्लियर हो गया। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे छोटा छोटा क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछ देते हैं कि एक सेट दे देगा और आपको पूछेगा कि ये बिलोंग्स टू है, ये बिलोंग्स टू नहीं है, तो आप इसको आराम से कर सकते हो। एक तो हो गया कि ये सेट बिल्डर हम लोग ये टेबुलर फॉर्म इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, या इसको रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। 2 एलिमेंट के बीच में कॉमा देना होगा और कोई भी 2 एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, अगर रिपीट हो भी जाता है तो उसका मीनिंग एक का ही होगा, इसलिए रिपीट आप ना करोगे। दूसरा कि इसको क्लोज जो करोगे आप कर्ली ब्रैकेट से क्लोज करोगे और जो आप सेट का सिंबल दोगे वो कैपिटल लेटर से दोगे। तो ये सेट ए हो गया और इसमें ये साइन, इसका मतलब क्या होता है एप्सिलॉन। मीनिंग इसका बिलोंग्स टू होता है। बिलोंग्स टू का मतलब है कि जो भी एलिमेंट इसके अंदर है वो बिलोंग्स टू सेट ए। तो इसको वर्ड को हम लोग सिंबॉलिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर बिलोंग्स टू है तो ठीक है एप्सिलॉन लिखेंगे और नॉट बिलोंग्स टू है तो उसको कट कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म कैसे। अब आते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में। अब हम लोग आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो मान लीजिए कि सेट वर्ड में आप कैसे लिखोगे। तो जैसे हम लोग इसी क्वेश्चंस को लें जो हम लोग पहले लिए थे कि मान लो कि 1 2 3 4 5 ये 3 एलिमेंट, 5 एलिमेंट का एक सेट है। अब इसको वर्ड में सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब कि एक वर्ड रिप्रेजेंटेशन किसमें होगा, वर्ड्स में। कैसे, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं x, ये एलिमेंट को हमने x के फॉर्म में लिख रहे हैं। x इसका जो x z x, इसका मतलब होता है सच दैट, सच दैट। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो आपको रेशियो फॉर्म में जो लिखते हैं
इसका मतलब होता है x such that x is a natural number less than 6। ये वर्ड में हम लिख दिया। और अगर आप टेबलर फॉर्म में लिखना है तो इस तरह लिख सकते हैं। इसको और थोड़ा सा हम लोग अच्छे से, अगर ये तो पूरे वर्ड में हमने लिख दिया x such that x, ठीक है ना। x belongs to natural number, x belongs to natural number। और यहां पर आप लिख सकते हो कि x जो है वो 6 से क्या है, छोटा है, या 5 हो सकता है, और 1, इस तरह से भी आप शो कर सकते हैं कि x such that x इज ए नेचुरल नंबर, और ये नेचुरल नंबर है, और x 1 और 5 के बीच में है, और 1 5 इंक्लूड भी है। इक्वल का क्या मतलब, 1 भी हो सकता है, और 1 से बड़ा हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 5 से छोटा भी हो सकता है। तो ये आप रिप्रेजेंट आप इस तरह से भी कर सकते हो, कंप्लीट वर्ड में भी लिख सकते हो। ये भी आपका सेट बिल्डर फॉर्म में ही है। तो इस तरह से आप किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते, और अगर एलिमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। और अगर तुमसे कोई पूछे कि कौन सा सेट है या नहीं, तो आप देखोगे कि अगर वो वेल डिफाइंड है तो आप उसको कह दोगे कि हाँ ये सेट है, अदरवाइज वो सेट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए ये एक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, आपको रिप्रेजेंट करना है, फील करना है कि इसमें ये और ये कौन सा है, जहां पर आप फील कर दोगे। तो 5 एलिमेंट है, इसका है अब देखिए 8 इसका मेंबर है, एलिमेंट नहीं है, तो ये आंसर आ गया। 0 एलिमेंट है, नहीं है, ये आ गया। 2 एलिमेंट है, एप्सिलॉन नॉट बिलोंग्स टू। 10 नहीं है, बहुत सिंपल, आप इस तरह से आप कर सकते हो, तो 1 मार्क्स में ये आ जाते हैं कभी कभी। चलिए नेक्स्ट एक दो छोटे छोटे एग्जांपल। अब इसमें देखते हैं, ये क्वेश्चन है, मैच करना है। इसमें दोनों चीज आपको दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में भी दिया हुआ है और सेट बिल्डर फॉर्म में भी दिया हुआ है। अब सिर्फ इसको मैच कराना है, तो इससे हमारा दोनों चीज सॉल्व हो जाता है कि किसी कोई अगर वो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप उसको रोस्टर फॉर्म में समझ लो, अगर रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना। इससे मेरा दोनों ही काम सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 6, तो 1 2 3 4 6 क्या हो सकता है। एक तो ये क्लियर हो गया कि ये मैथमेटिक्स है, तो ये इसके साथ मैच कर जाएगा, तो ये तो बहुत ही आसान। यहाँ पर मेरी मैथमेटिक्स है, जिसमें एम ए जो रिपीट हो रहा है उसको हटा दिया गया, रेस्ट को सब चीज लिख दिया गया। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर अब मैच कराने के लिए क्या कह रहा है कि x such that x ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर ये है मेरा 1 3 5 7 9, और लेस देन 10 है, तो ये चीज आपका यहाँ मैच कर गया, फोर्थ का बी मैच कर गया। अब देखिए 2 3, 2 3 जो है, x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। 6 का डिवाइजर क्या है, ये आ रहा है, 1 भी 6 से डिवाइड हो रहा है, 2 भी हो रहा है, 3 भी हो रहा है, और 6 भी हो रहा है, ठीक है ना। तो ये इसका दोनों में देखिए फर्क क्या है कि नेचुरल नंबर डिवाइजर है, यहाँ प्राइम नंबर डिवाइजर। तो प्राइम नंबर में जो है 2 3 हो सकता है, इसलिए कि 6 उसमें प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए ये इसके लिए सेट करेगा। क्योंकि यहाँ पर भी डिवाइजर ऑफ 6 ही है, यहाँ पर भी डिवाइजर ऑफ 6 है। फर्क है दोनों में कि यहाँ प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर में क्या हो जाएगा, इसमें 6 नहीं आना चाहिए, तो प्राइम नंबर में सिर्फ 2 और 3 होगा। तो इस केस में हमारा जो है यहाँ पर एक सेकंड का ए होगा, और 1 2 3 6 जो है वो नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो इसमें आपको दोनों चीज का फ्लेवर मिल गया। रोस्टर फॉर्म भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि अगर वर्ड प्रॉब्लम में दिया है तो उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, और अगर रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो इसी तरह से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। चलिए अब कुछ टाइप्स देखते हैं सेट के। तो इजी टाइप है, पहला क्या है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट देखिए क्या होगा। एम्प्टी सेट कुछ भी नहीं है। अब एक ऐसा सेट है
जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। इसमें क्या है, एक भी एलिमेंट नहीं है। अगर आपसे पूछे कि जो है ऐसा मतलब एलिमेंट जिसमें कि एक भी एलिमेंट ना हो, एग्जांपल्स बहुत सारे हो सकते हैं, तो उसको हम लोग ले लेते हैं। आपको ऐसा सेट बनाना है जिसमें आपको लगे कि एक भी एलिमेंट पॉसिबल नहीं हो सकते हैं, कॉमन नहीं हो सकते। अगर कॉमन वगैरह करेंगे ना तो आप सिंपली अभी जानिए कि ऐसा एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो। जब कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स का लेंगे ना तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चन एग्जांपल काफी आपको दिख जाएंगे। अभी आपको सिंपल ये जानना है कि ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, उसको हम लोग रिप्रेजेंट इस तरह से भी कर सकते हैं। और उसके लिए ये इसका सिंबल अगर जहां पर दे फाई, इसको कहेंगे फाई। तो फाई हो गया, तो फाई का मतलब ही हो गया कि जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, ये सिंबल वहां रहेगा। और दूसरा है फाइनाइट सेट, दूसरा है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब होता है कि एक ऐसा एलिमेंट जिसमें आपको फाइनाइट हो, जैसे आपको 1 2 3 डैश 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 100 फाइनाइट है, एक लिमिट है, उस लिमिट तक आपको यहाँ दिखाना है। इनफाइनाइट नाम से ही बहुत क्लियर हो जाएगा। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट का क्या मतलब होगा? इनफाइनाइट सेट का मतलब हो गया कि 1 2 3 4 डैश डैश। इनफाइनाइट है भाई, अनलिमिटेड है, कहीं पर भी जा सकता है। यहाँ पर लिमिट है 100 तक भी जा सकता है। और फोर्थ था इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट का मतलब होता है कि अगर दो सेट आपको दिया हुआ है, एक ए सेट है और एक बी सेट है, इसमें जो एलिमेंट होंगे वो दोनों ही क्या होगा, सेम होना चाहिए। यहाँ पर आपको जो है अलग अलग हो सकता है, अरेंजमेंट अलग आप ले सकते हो। अरेंजमेंट अलग ये ले सकते हो कि मान लो कि ए में आपको 1 2 3 लिखे हुए, बी में आप सपोज करो आप लिख दियो 2 3 1 लिख सकते हो, ये दोनों इक्वल है। अरेंजमेंट आगे पीछे हो सकता है तो उससे कोई डिफरेंस नहीं है, बट एलिमेंट सारे होने चाहिए। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही सेट जो है वो क्या है, इक्वल है।